नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप आज का टॉपिक देखकर आश्चर्य कर रहे होंगे कि पूरे उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और मैं आपसे एयर कंडीशनर की बात करने जा रहा हूं। जी हां, हम बात तो एयर कंडीशनर की कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे चर्चा का केंद्र बिंदु कन्वेंशनल एयर कंडीशनर नहीं है। आज हम बात करेंगे ड्यूअल एसी की या हॉट एंड कूल एसी की, या इसे ऑल वेदर एयर कंडीशनर भी आप कह सकते हैं। ये एयर कंडीशनर गर्मियों में कमरे को ठंडा करेंगे, लेकिन सर्दी में भी कमरे को गर्म करेंगे। लॉन्च तो ये काफी पहले हो गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये मार्केट नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन जब से इनके मैकेनिज्म में सुधार हुआ है, तब से ये लगातार मार्केट में पैठ बनाते जा रहे हैं। एयर कंडीशनर का लिटरल मीनिंग तो ये होता है कि वो डिवाइस जो हमारे शरीर के अनुकूल कमरे का तापमान रखे। लेकिन कन्वेंशनल एयर कंडीशनर कमरे को केवल ठंडा कर सकते हैं, गर्म नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कमरे का टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो कन्वेंशनल एयर कंडीशनर इसे 25 डिग्री पे नहीं ला सकता है, जो एक आम आदमी के लिए अनुकूल तापमान है। इसीलिए हम सर्दियों में एयर कंडीशनर को बंद कर देते हैं और गर्माहट के लिए रूम हीटर का सहारा लेते हैं। मेरा रूम हीटर पे भी एक वीडियो है, कृपया इसे देखें। इसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ। रूम हीटर के साथ कुछ दिक्कतें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे रूम हीटर अलग से खरीदना पड़ता है और महंगे और अच्छे रूम हीटर काफी कॉस्टली भी हैं। इसके अलावा इसको इंस्टॉल करने के लिए घर में एक अलग से जगह बनानी पड़ती है, तो थोड़ा एस्थेटिकली ये उतना अच्छा नहीं लगता है। साथ ही इसके उपयोग में, यानी रूम हीटर के उपयोग में जरा सी भी असावधानी होने पे आग लगने का खतरा बना रहता है। अतः इस कंडीशन में हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए हम हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर, जिसे ड्यूअल एयर कंडीशनर भी बोल सकते हैं, ऑल वेदर ऑल सीजन एयर कंडीशनर भी बोल सकते हैं, उसके काम करने की पद्धति के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में थोड़ा समझते हैं। प्रायः ये एक मिथ है, एक मिसकंसेप्शन है कि हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर में एक हीटर लगा रहता है जो सर्दियों के दिन में कमरे को गर्म करने के काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑल वेदर एयर कंडीशनर या हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर में कोई हीटर नहीं लगा रहता है। कूलिंग के लिए यह ड्यूअल मोड एसी या ऑल वेदर एसी सामान्य एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, लेकिन हीटिंग मोड में इस कंप्रेसर के जिसके द्वारा यह ठंडा करता है, उसके प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाता है। यही कंप्रेसर जो कूलिंग के लिए काम करता है, इसको रिवर्स करके हीट पंप मोड में चलाते हैं। हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर की जान है इसमें लगा हुआ रिवर्सल वाल्व। कृपया एक इसका वीडियो देखें। यह एक रिवर्सिंग वाल्व है जो ऑल वेदर एसी की जान है। यह इलेक्ट्रिक से चलता है एवं रिमोट से ऑपरेट होता है। यह एयर कंडीशनर का कंप्रेसर है। कंप्रेसर एक ही लगा रहता है। हॉट एंड कूल एसी में दो कंप्रेसर नहीं होते। कंप्रेसर से निकल के गैस या कूलेंट ये सबसे पहले 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में जाता है और यहां से फिर ये डिसाइड करता है रिवर्सिंग वाल्व कि इसको पहले इंडोर यूनिट में भेजना है या आउटडोर यूनिट में भेजना है। अगर इंडोर यूनिट में जाएगा तो ये गर्म करेगा, और अगर आउटडोर यूनिट में पहले जाएगा तो यह एसी की तरह ठंडा करेगा। आपको एयर कंडीशनर के रिमोट से सिर्फ इसके रिवर्सल वाल्व को चेंज करना है, इसकी पोजीशन चेंज करनी है और यह कूल मोड से हॉट मोड में चला जाएगा। ऑल वेदर एयर कंडीशनर हीट एक्सचेंज के प्रिंसिपल पे काम करता है और यह इसी का कमाल है कि हीट एक्सचेंज प्रोसेस को रिवर्स करके या कूलिंग से हीटिंग मोड में आ जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि समान रूम कैपेसिटी के लिए ऑल सीजन एयर कंडीशनर या हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर हीटर के मुकाबले कम बिजली की खपत करते हैं। अब हम हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें। अगर हॉट एंड कूल एसी के फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि एक ही इक्विपमेंट से आप हीटिंग और कूलिंग दोनों काम ले सकते हैं। हीटिंग के लिए आपको अलग से कोई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। हॉट एंड कूल एयर कंडीशनर हॉट मोड में पूरे रूम के एयर को अच्छी तरह से मिक्स कर देता है, जैसे कि ये कन्वेंशनल मोड में जब चलता है तो ठंडा करता है। आपने प्रायः यह महसूस किया होगा कि जब आप कमरे को रूम हीटर से गर्म करते हैं तो यह लोकलाइज्ड हीटिंग करता है और इससे स्किन बर्न जैसी समस्याएं भी आती हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका एक लाभ और भी है कि यह रूम हीटर के मुकाबले समान हीट के लिए कम बिजली खपत करता है। और जहां तक डिमेरिट की बात है तो
सबसे पहला डिमेरिट तो यही है, सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि इसकी कीमत कन्वेंशनल एसी से थोड़ी ज्यादा है। दूसरा कॉन्स इसका ये है कि यह चूंकि हॉट एंड कोल्ड दोनों मोड में चलते हैं तो ये लगातार 12 महीने चलते रहते हैं, साल भर चलते रहते हैं, तो इनके मेंटेनेंस की आवश्यकता अधिक पड़ती है। और तीसरा कॉन्स इसका एक और टेक्निकल पहलू से मैं बता दूं आपको कि इसमें एक रिवर्सल वाल्व लगा रहता है, जिसके बहुत ज्यादा यूज करने से यानी कि हीट और कूल मोड में बहुत ज्यादा ट्रांसफर करने से इसमें खराबी आ सकती है। अब थोड़ा इनके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लें। कृपया कार्ड देखें। ये प्राइस एवं मॉडल समय समय पर बदल सकते हैं, अतः अगर इसको परचेज करने का आप मन बना रहे हैं तो कृपया मार्केट का सर्वे कर लें। जहां तक इनके BIS सर्टिफिकेशन की बात है तो BIS ने इनके लिए अलग से कोई मानक तय नहीं किए हैं और जो कन्वेंशनल एयर कंडीशनर के मानक हैं वही हॉट एंड कूल मोड के एयर कंडीशनर पर भी लागू हैं। कोई इक्विपमेंट लेना ना लेना यह आपके बजट, आपकी आवश्यकता एवं कई बातों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में किसी कंपनी ने लॉन्च किया है या कई कंपनियों ने लॉन्च किया है तो उसके बारे में जानना, उसके फंक्शनैलिटी के बारे में जानना उचित है। इसी उद्देश्य से मैंने यह वीडियो आपसे साझा किया है। यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। ऑल सीजन एसी की तरह खुशनुमा माहौल की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।